हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सैलानी पर। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी सब्जेक्ट का क्या करेंगे, एक टॉपिक क्लियर करेंगे, उसके पश्चात ही क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। कभी कभी मैं क्या करता हूँ, जैसे कल मैंने आपके लिए जो एक फेयरवेल पार्टी की, मैंने थोड़ा क्या एक मनोरंजन के तौर पर मैंने क्या डाली थी, वो वीडियो क्या उसमें सेंड की थी। तो आप लोग उनका भी जरूर आनंद लीजिएगा और उनको भी जरूर देखिएगा। कभी कभी क्या होता है, जीवन बहुत ज़्यादा क्या होता है, बोरिंग हो जाता है पढ़ाई से। इसलिए कभी कभी मनोरंजन वाली चीज़ों को भी देखना चाहिए, ताकि जो आपका मन की स्थिति वो बदल सके और एक समय के लिए थोड़ा आप क्या रिलैक्स क्या करें, महसूस करें। तो ऐसी वीडियो डालने का मेरी कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। वैसे मेरा एजुकेशन चैनल है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस पर मैं क्या करूँगा, एजुकेशनल वीडियो, या जो आप मैंने यूके 3+C का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो वीडियो है, वही वीडियो आप इस पर क्या कराऊंगा, प्रोवाइड कराऊंगा। फिर भी मैंने कहा कि चलो कुछ नहीं से तो कुछ सही, तो मैंने वो वीडियो कल आपके लिए क्या करें उसमें सेंड कर दिया। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है ना। अब आपको पता होगा, मैं आपको हिंदी में पढ़ा था, मैंने दो चीज़ें शुरू की थी। एक मैंने वर्णमाला की थी, वर्णमाला की अब हमने संधि पढ़ी। संधि के पश्चात अब मैंने कहा था जो प्रमुख लेखक थे आपके गद्य और पद्य के, उनके बारे में पढ़े थे। और काफ़ी मैंने उसमें सूरदास हुआ, तुलसीदास हुआ, मीराबाई हुई और आपके कबीर हुए, है ना, इनको क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है, रस खान वगैरह कंप्लीट कर देते हैं। और अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वो पढ़ाने जा रहा हूँ क्या, जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आपको बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छायावाद के जो चार प्रमुख स्तंभों में से एक है, क्योंकि इन्हीं को कहा जाता है छायावाद का क्या, ब्रह्मा कहा जाता है किसको, जयशंकर प्रसाद जी को। तो इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेंगे, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे किसी बारे में, जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। अब सबसे पहली बात है कि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आपको पता है कि इनका जन्म कब हुआ था, 30 जनवरी 1890 को जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। कहाँ, वाराणसी में जन्म हुआ था। कब, 30 जनवरी 1890 को जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, 30 जनवरी 1890 को क्या हुआ था, वाराणसी में हुआ था, ठीक है ना। और इनके पिता का नाम क्या था, बाबू देवी प्रसाद, पिता का नाम। पिता का नाम था क्या, बाबू देवी प्रसाद, ठीक। और माता का नाम था क्या, पिता का नाम क्या था आपका, ध्यान सुनने का, बाबू देवी प्रसाद। और माता का नाम था क्या, श्रीमती मुन्नी देवी, श्रीमती मुन्नी देवी। अब एग्जाम की दृष्टि से आपको बताइए बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है किसका, जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है ना। और जयशंकर प्रसाद जी आपको पता होगा छायावाद के चार स्तंभों में से क्या था, प्रमुख थे, छायावाद के चार स्तंभों में से प्रमुख, ठीक है ना। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद क्या थे आपके, छायावादी क्या थे, कवि था आपके, कौन, जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। अब आपको पता होगा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आपको बहुत सारी क्या होंगी, जानकारी होंगी। कहते हैं कि बाल्यकाल में इन्होंने क्या करा था, कलाधर नामक क्या लिखा था, एक सवय लिखा था, जो किस भाषा में लिखा था, ब्रज भाषा में। क्या लिखा था, बाल्यकाल में कलाधर नामक सवैया, जो किस भाषा में लिखा था, ब्रज भाषा में। किस भाषा में लिखा था, ब्रज भाषा में। बाल्यकाल में कलाधर नामक जो सवय लिखा था, वो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। और मैंने कहा जो बाल्यकाल में कलाधर नामक सवय लिखा था, इन्होंने किसने, जयशंकर प्रसाद जी ने। आता है क्या पता इसके बारे में पूछ सकता है कि बाल्यकाल में उन्होंने जो कलाधर नामक सवय लिखा था, वो किस भाषा में लिखा था। तो वो लिखा था आपकी किस भाषा में, ये लिखा था आपकी कौन सी भाषा में, ये है आपकी कौन सी, ब्रज भाषा में, ठीक है ना। अब आपने एक व्यक्ति का नाम और सुना होगा, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है ना। सुमित्रा नंदन पंत ने जयशंकर प्रसाद की जो एक प्रसिद्ध रचना थी, कामायनी, ठीक है ना। क्या कहा, हिंदी में, हिंदी का क्या, ताजमहल की क्या बताया, समान माना किसको, जो जयशंकर प्रसाद की कामायनी जो रचना थी, उसको हिंदी में ताजमहल के समान माना किसने, सुमित्रा नंदन पंत ने, ठीक है ना। तो आपको बता दें जयशंकर प्रसाद जी की एक प्रमुख कृति थी, कामायनी, कृति का नाम क्या था, कामायनी। और इसको सुमित्रा नंदन पंत, किसने, सुमित्रा नंदन पंत, ये जो जयशंकर प्रसाद जी की जो आपकी याद थी कामायनी थी, इस कामायनी रचना को जो आपके कौन, सुमित्रा नंदन पंत ने क्या माना, हिंदी में ताजमहल के क्या माना, समान माना, किसमें, हिंदी में ताजमहल के समान, हिंदी में ताजमहल के समान माना।
अब देखो दोस्तों, पढ़ने के लिए क्या बहुत ज्यादा कभी क्या होता है, बोरिंग होता है। अब देखो ये जो आता है क्वेश्चन, सीधे सीधे कभी कभी क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो आपकी क्या कामायनी रचना है, किसने जयशंकर प्रसाद की कामायनी को हिंदी में ताजमहल के समान माना था, किसने माना था? सुमित्रा नंदन पंत जी ने क्या माना था? जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है क्या कामायनी, उसको हिंदी में क्या माना था? ताजमहल के समान माना था। ठीक है ना। अब जयशंकर प्रसाद को आपको पता होगा आधुनिक कविताओं का क्या कहा जाता है? सुमेरु भी कहा जाता है। क्या जयशंकर प्रसाद को आधुनिक कविताओं का सुमेरु? जयशंकर प्रसाद जी को आधुनिक कविताओं का क्या माना जाता है? सुमेरु भी माना जाता है। किसको? जयशंकर प्रसाद जी को क्या माना जाता है? आधुनिक कविताओं का सुमेरु। ठीक है दोस्तों, आधुनिक कविताओं का सुमेरु कौन है आपका? जयशंकर प्रसाद जी। और झारखंडी और कलाधर नाम से भी किसे जाना जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को जाना जाता है झारखंडी और कलाधर। झारखंडी और कलाधर नाम से भी किसे जाना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद जी को झारखंडी और कलाधर के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक कविताओं का सुमेरु कौन है आपका? जयशंकर प्रसाद जी। झारखंडी किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को। और क्या काम है? झारखंडी और कलाधर किसे कहा जाता है आपका? तो जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। किसको? झारखंडी, कलाधर और आधुनिक कविताओं का सुमेरु। ठीक है। परंतु जयशंकर प्रसाद जी को एक बात और कही गई है, ये कहा गया छायावाद का ब्रह्म। आ सकता है क्वेश्चन, छायावाद का ब्रह्मा। तो जो आपके छायावाद के ब्रह्मा है, छायावाद के ब्रह्मा भी आपके कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है ना। छायावाद का ब्रह्मा कौन है आपके? जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है ना। अब आपको पता है इनका एक प्रसिद्ध क्या था? निबंध संग्रह था, जिसका नाम था क्या? काव्य एवं कला। आ सकता है जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध निबंध संग्रह, प्रसिद्ध निबंध संग्रह। तो प्रसिद्ध निबंध संग्रह क्या था इनका? काव्य एवं कला। जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध निबंध संग्रह था आपका क्या? काव्य एवं कला। ठीक है ना। अब इनके हम देख लेंगे थोड़ा क्या कुछ प्रमुख रचनाएं, बहुत बार आता भी है और कभी कभी यहीं से क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते भी। आप लोगों को पता होगा बहुत बार यहाँ से क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं। किसके बारे में? जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। इनके हम क्या पढ़ेंगे? कुछ प्रमुख रचनाएं पढ़ेंगे। तो इसमें है उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, कामायनी। उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, कामायनी। उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, कामायनी। उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, कामायनी, ये सब किसके? आपके जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है ना। इसमें आपकी अन्य रचनाएं हैं प्रेम प्रतीक, झरना, आंसू, लहर। 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 बहुत बार था प्रेम प्रतीक, झरना, आंसू, लहर। चित्राधार, बब्रुवाहन, महाराणा का महत्व। चित्राधार, बब्रुवाहन, महाराणा का महत्व। बब्रुवाहन आ सकता है। प्रेम प्रतीक, झरना, आंसू, लहर, चित्राधार, बब्रुवाहन, महाराणा का महत्व। ठीक है ना। आपका आ सकता है क्या? आकाशद्वीप, बब्रुवाहन, महाराणा का महत्व। और आकाशद्वीप है आपका, और करुणालय है आपका, कानन कुसुम है आपका, अयोध्या है। करुणालय, कानन कुसुम, करुणालय, कानन कुसुम और अयोध्या। ये सब किसके? आपके जयशंकर प्रसाद जी के। ठीक है ना। करुणालय, कानन कुसुम और अयोध्या। ठीक है ना। तो ये सभी अभी लगभग किसके? आपके जयशंकर प्रसाद जी के हैं। ठीक है ना। तो ये थे आपकी दोस्तों क्या? जयशंकर प्रसाद जी की क्या प्रमुख रचनाएं। ठीक है ना। अब हम इनकी देख लेंगे कुछ क्या प्रमुख कहानियां। प्रमुख कहानियां इनकी क्या है? बहुत सारी हैं। ठीक है। प्रमुख कहानियां, प्रमुख कहानियां। तो इनके आपको पता है प्रमुख कहानियों में आपको पता है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, इंद्रजाल। छाया,
प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, इंद्रजाल, ठीक है ना, खंडर की लिपि, पाप की पराजय, स्वर्ग के खंडर, आपके क्या, खंडर की लिपि, खंडर की लिपि, पाप की पराजय, बहुत बड़ा था, खंडर लिपि, पाप की पराजय, स्वर्ग के खंडर, देवदासी और उस पार का योगी। देखो ये जो देवदासी वाला है, क्या पता इसको क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो स्वर्ग के खंडर, उस पार का योगी, उस पार का योगी। तो ये सभी किसके, आपके जयशंकर प्रसाद जी के, ठीक है ना। पाप की पराजय हो गया, स्वर्ग के खंडर हो गया, देवदासी हो गया और उस पार का योगी। ये सभी किसके हैं, प्रमुख कहानी किसके हैं, आपके जयशंकर प्रसाद जी के। इसमें कुछ क्या है, आपके अन्य कहानी भी है जिसमें आपका पता होगा। आपके प्रमुख जो अन्य कहानी इसमें है गुंडा, छोटा जादूगर और क्या, सालवती, ठीक है ना। गुंडा अन्य में है, गुंडा, छोटा जादूगर और सालवती। क्या पता इसके बारे में पूछ सकता है, गुंडा, छोटा जादूगर और सालवती किसके आती, ये भी किसके, आपके जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है ना। अब इनके आपको पता होगा जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इन जयशंकर प्रसाद जी की, जो जयशंकर प्रसाद जी इनके क्या है, अभी कुछ 13 क्या है, 13 लगभग क्या है, नाटक है। कितने, जयशंकर प्रसाद जी कितने, लगभग 13 क्या है, नाटक है। किसके, जयशंकर प्रसाद जी के। मैंने कहा कितने नाटक है, अभी भी 13 नाटक है। इन 13 नाटकों के बारे में हम देख लेंगे। एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसको क्या करिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो फिर क्या कीजिएगा, इसको आगे करके रोक करके आप इसको यही से क्या कर रहा हूँ, फिर इनको लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी के क्या है, 13 नाटक है। कितने नाटक हैं, 13 नाटक। और इन 13 नाटकों के बारे में क्या कर सकता है, आपको पूछ सकता है। कितने नाटक है इनके, 13 नाटक, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद जी मैंने कितने नाटक हैं, 13 नाटक। और इन 13 नाटकों में आपके क्या है, कुछ कुछ क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। जैसे स्कंदगुप्त हुआ, चंद्रगुप्त हुआ, ध्रुव स्वामी ने हुआ, जन्मेजय का नागे हुआ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ठीक है ना, ध्रुव स्वामिनी और जन्मेजय का नागे, ठीक है ना। आ सकता है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागे, क्या, एक घूट, अजातशत्रु और अजातशत्रु, एक घूट, अजातशत्रु, ठीक है। एक ये है, एक घूट, अजातशत्रु, एक गुट और अजातशत्रु। ये भी क्या आपके आ सकते हैं कि भाई एक गुट राजर्षि और राजश्री और सज्जन, राजश्री और सज्जन, ये भी पूछ सकता है, राजश्री और सज्जन। ये भी किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी क्या है। जो 13 नाटक थे इसमें कुछ प्रमुख है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागे, एक गुट, अजातशत्रु, राजश्री और सज्जन। तो ये सभी किसके, आपके जयशंकर प्रसाद जी के क्या है, कुछ प्रमुख क्या थे, नाटक थे, ठीक है ना। प्रमुख 3 उपन्यास थे इनके, कंकाल, तितली और इरावती, ठीक है। प्रमुख 3 उपन्यास, कंकाल और इरावती। और इरावती आप क्या है, अधूरा उपन्यास। इरावती क्या है, आपका अधूरा उपन्यास। तो क्वेश्चन बन भी सकता है कि आपका इनमें से कौन सा जो अधूरा उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का, तो वो कौन सा आपका इरावती क्या है, इनका अधूरा। तो मैंने कहा ये आपका क्या था, इरावती इनका क्या है, जो क्या है इनका अधूरा उपन्यास है, किसका, जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है ना। अब आपको सुना होगा ना नागरी प्रचारणी सभा। तो नागरी प्रचारणी सभा में जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये किस पद पर रहे, उपाध्यक्ष पद पर रहे लगभग। मैंने कहा नागरी प्रचारणी सभा में उपाध्यक्ष रहे, ठीक है ना। नागरी प्रचारणी सभा में उपाध्यक्ष रहे आगे कौन, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है ना। अब हम इनके क्या पढ़ेंगे, कुछ प्रमुख अन्य कहानी, ठीक है ना। अन्य कहानियां भी जयशंकर प्रसाद जी की।
प्रमुख अन्य कहानी। और इन अन्य कहानियों में आपको पता होगा लड़ाकू, लैला, बिसात, ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। लड़ाकू, लैला, लड़ाकू, लैला और बिसात, ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है ना। और जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो पहले रचित कहानी है वो क्या है? ग्राम। जयशंकर प्रसाद द्वारा पहली रचित कहानी, पहली रचित कहानी का है आप क्या है? ग्राम। आ सकता है कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा जो पहली रचित कहानी है वो क्या है? आपकी ग्राम। और इस कहानी का प्रकाशन किया गया किस पत्रिका में? इंदु पत्रिका प्रकाशन, इंदु पत्रिका में। इसमें इंदु पत्रिका में क्या प्रकाशन किया गया? लगभग 1911 के टाइम पर, आप लोग देख लेना, मैं कंफर्म नहीं कि इंदु पत्रिका में इसका प्रकाशन किया गया था। किसका? ग्राम का, ठीक है ना। अब आपको जयशंकर प्रसाद का जो प्रसिद्ध क्या थी? गीति काव्य थी, वो थी क्या? करुणालय। प्रसिद्ध गीति काव्य, प्रसिद्ध गीति काव्य। जयशंकर प्रसाद जी का जो प्रसिद्ध गीति काव्य है वो आपका क्या? करुणालय। जयशंकर प्रसाद जी का जो प्रसिद्ध क्या है आपका गीति काव्य है वो क्या है? आपका करुणालय। और जयशंकर प्रसाद जी के क्या है? जो छायावादी काव्य रचनाएं हैं, और छायावादी काव्य रचना थी वो पहले जो छायावादी काव्य रचना थी वो क्या थी? इनकी झरना, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद जी की पहली छायावादी काव्य की थी। बहुत बार क्वेश्चन बनता भी है कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी की पहली जो काव्य रचना थी वो कौन सी थी? इनकी झरना, ठीक है ना। और इस झरना को क्या कहा गया है? छायावाद की पहली क्या कहा गया है? छायावाद की पहली क्या कहा? प्रयोगशाला भी कहा गया है। किसको? झरना को छायावाद की पहली प्रयोगशाला, ठीक है ना। छायावाद की पहली प्रयोगशाला कहा गया किसको? झरना को, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था किसके बारे में? जयशंकर प्रसाद जी के बारे में था, ठीक है ना। इनका कहानी का प्रकाशन मैंने कहा जो पहले किसमें किया, इनकी कहानी का प्रकाशन किसमें हुआ था? तो इंदु पत्रिका में क्या हुआ था? इनकी कहानी का प्रकाशन हुआ था। और इनको कामायनी पर एक पुरस्कार मिला था जिसको कहा जाता है मंगला प्रसाद पारितोषिक अवार्ड, ठीक है ना। कामायनी पर मिला था इनको क्या? कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक अवार्ड मिला था। कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक अवार्ड। कामायनी पर जयशंकर प्रसाद जी को क्या मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक अवार्ड मिला था। और इनकी मृत्यु हुई थी, देखो जो इनकी मृत्यु हुई थी, कहते हैं कि इनकी मृत्यु हुई थी किससे? क्षय रोग से। कब? 15 नवंबर 1937 को। कब हुई थी इनकी मृत्यु? क्षय रोग से। किससे? 15 नवंबर 1937 को, ठीक है दोस्तों। तो 15 नवंबर 1937 को क्या हुई थी? जयशंकर प्रसाद जी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। तो ये सब था आपके किसके बारे में? जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, ठीक है ना। आप लोग इसके अच्छे से नोट्स बनाएगा और अच्छे से क्या कीजिएगा? तैयारी कीजिएगा। फिर नेक्स्ट कल मिलता है फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है। फिर थैंक यू।